हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले मैं जो है कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर आपका 3 तक का, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्टिव को कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लें। बहुत ही अच्छे ढंग से मैं इन तीनों चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कराया हूँ, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर चौथा फिजिक्स का। किसका? फिजिक्स का चैप्टर चौथा करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक छड़ चुंबकीय के को दो भाग में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइएगा। चुंबकीय ध्रुव अलग हो जाता है, चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ख सही हो जाएगा। चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय ध्रुवों पर होते हैं, महत्तम होते हैं, न्यूनतम होते हैं, सामान्य होते हैं, इनमें से कोई नहीं। यानी कि महत्तम होता प्लस होता है, या फिर न्यूनतम होता है, या सामान्य रहता है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये महत्तम होता है, क्या होता है? बढ़ा हुआ रहता है। तीसरा क्वेश्चन है किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र में क्या होता है? आकर्षण बल का प्रभाव है, केवल प्रतिकर्षण बल का प्रभाव है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का प्रभाव है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आकर्षण बल, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का प्रभाव रहता है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका कि यदि एक लंबी चुंबकीय को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या हो जाएगी, कितना होगा? 2, 3, 4, 6। बताइएगा कितना होगा, फटाफट बताइएगा आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये आपका हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी चुंबकीय के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो ये आपका हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन क क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, आप लोग देख पा रहे होंगे कि विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था? बताइएगा किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रमाणित किया था? तो ये किया था HC और स्टेट, ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। क्षेत्र के प्रबलता का मान और दिशा, क्षेत्र की दिशा, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्र के प्रबलता का मान, ठीक है, ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा टेस्ला, क्या होता है? टेस्ला। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण,
प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों, प्रतिकर्षण इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो हो जाएगा इसका प्रतिकर्षण। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय के विजातीय ध्रुवों के बीच होती है आकर्षण, प्रतिकर्षण, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट। तो ये आपका हो जाएगा क और ख दोनों, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबकीय हमेशा रहती है। तो क्षैतिज चुंबकीय कैसी रहती है? आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन इसका। ये रहा आपका ऑप्शन, बताइएगा कौन सा सही होगा आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? तो यह हो जाएगा आपका उत्तर दक्षिण दिशा में। क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर हमेशा इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में ही रहता है, अतः पृथ्वी चुंबकीय का उत्तरी ध्रुव किस ओर होगा? बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो भौगोलिक दक्षिण दिशा में। कैसे, कहाँ होगा? भौगोलिक दक्षिण दिशा में होगा। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय के दो ध्रुव के बीच की दूरी को चुंबकीय की कही जाती है। क्या कही? चुंबकीय की लंबाई, चुंबकीय की सार्थक लंबाई, चुंबकीय की आभासी लंबाई, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा चुंबक की सार्थक लंबाई। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पीडीएफ आप लोग को मिले तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और ले सकते हैं 9262824291। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। अगर ये नंबर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो मैं अभी आपको लिख देता हूँ फ्रेश करके। ठीक है, 9262824291। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को आवश्यकता है इस पीडीएफ का तो प्लीज़ इस नंबर पर संपर्क करें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि इस प्रकार की राशि है जिसका परिमाण होते हैं, दिशा होते हैं, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो क और ख दोनों, ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि चुंबकीय के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। कैसी होती है? बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय के बाहर किस दिशा में होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो यह जाएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के बल रेखाएं खींची जा सकती है। बताइएगा कि चुंबक के बल रेखाएं खींची जा सकती है। कहाँ चुंबक के बल रेखाएं खींची जा सकती है? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग फटाफट। लोहे के बुरादे द्वारा, दिक सूचक द्वारा, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा क और ख दोनों। ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा क और ख दोनों। अगला क्वेश्चन है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र होता है अधिक प्रबल, दुर्बल, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
तो ये आपका हो जाएगा अधिक प्रबल होती है। ऑप्शन क सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दो क्षेत्रीय रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, सभी प्रतिच्छेद करती है और कभी नहीं, सभी प्रतिच्छेद करती है और कभी नहीं। ठीक है या फिर इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ख होगा प्रतिच्छेद नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बताइएगा। 20 नंबर का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन। चलिए और 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये होता है आपका काल्पनिक। ऑप्शन क क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिग सुई रखा जाता है, तो यह सुई क्या विक्षेपित होगा? यह विक्षेपित नहीं होगा। धारावाही तार विक्षेपित होगा, धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगा। बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा 22 नंबर का, कि विक्षेपित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि विद्युत धारा दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। चालक तार जिसमें धारा बहती है दिक्सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा बदल जाती है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। बताइएगा सामान्य प्रकार के, ठीक है, विपरीत प्रकार के, किसी भी प्रकार की नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा विपरीत प्रकार के। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? चालक की गति की दिशा, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका चालक की गति की दिशा को। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अगर धारावाही सीधे तार से विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक तार के ऊपर रखी हो तो चुंबकीय सुई का उत्तर ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? पश्चिम की ओर, पूरब की ओर, दक्षिण की ओर, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर पूरब की ओर। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा पूरब की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
28 नंबर क्वेश्चन है आपका, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है? बताइएगा। धारा की दिशा को, चुंबक क्षेत्र की दिशा को, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका, धारा की दिशा को इंगित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा? बताइएगा। संकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को या रेखिक क्षेत्र रेखाओं को, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो संकेंद्रित वृत्त रेखाओं को, ऑप्शन क क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी। बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर, घड़ी की सुई के घूमने की प्रवृत्ति दिशा में होगी। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन को ही सही हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, अगर लंबवत विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ख, घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र का परिमाण तार में प्रवाहित धारा के साथ क्या संबंध होगा? व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, कोई संबंध नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये अनुपाती का होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, किसी नियम धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, बढ़ता है, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क घटता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका धारावाही, एक सेकेंड, धारावाही परिनलिकाओं के सिरे पर विद्युत धारा घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में बहती हुई मालूम पड़े तो परिनलिका की इस सिरे पर कौन सा ध्रुव होगा? बताइएगा। दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, कोई ध्रुव नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर, उत्तर ध्रुव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तारे के लंबवत वामवर्त होगी या दक्षिणावर्त होगी या कोई निश्चित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणावर्त होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पश्चिम सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वामवर्त होगी, दक्षिणावर्त होगी, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये वामवर्त होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग कि जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रभावित हो रही हो तो दिक्
सूचक उत्तर ध्रुव होगा पूरब की ओर विक्षेपित होगी। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन को ही सही हो जाएगा, पूरब की ओर विक्षेपित होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बेहतर लगा होगा। देखिए लॉन्ग वीडियो हो जाता है, इसीलिए मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। ठीक है, आज पार्ट 1 को हम लोग कंप्लीट किए हैं और इसका जो पार्ट 2 आएगा वो इसके बाद आएगा। जो इससे आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर मैसेज करके या कॉल करके आप पीडीएफ मंगा सकते हैं, जो है आपका 9262824291। यहाँ आपको लिखा भी मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।